सबको पता है, फियर ऑफ कंपैरिजन, फियर ऑफ जजमेंट, वो मौत के फियर से भी ज़्यादा है लोगों को। इतना बड़ा फियर है इस चीज़ का कि हमको वो डर लगता है। इस चक्कर में कितने सारे सपने अधूरे रह जाते हैं, कितने सारे लोग अपनी लाइफ में बिना कुछ किए ही ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उनको वो डर रहता है कि मैं ये कुछ करूँगा या करूँगी तो लोग मुझे जज करेंगे, मुझे कंपेयर करेंगे। क्या होगा मेरे साथ में, मैं ये करूँ तो ठीक है, ये करूँ तो बराबर है। उस चक्कर में इंसान करता ही नहीं है। आप सोचिए ये कितना बड़ा फियर है, बहुत बड़ा फियर है ये जजमेंट करना, ये किसी के बारे में ऑब्जर्व करते रहना कि ये मुझे क्या बोलेगा या मुझे क्या बोलेगी। उस चक्कर में हमने कुछ किया ही नहीं है। कितनी गलत बात है ना। तो वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ जजमेंट। ये होता क्या है, कैसे शुरू होता है और इसका हम क्या कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये शुरू होता है बचपन में, जब हम छोटे होते हैं, जब हमें कुछ पता नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे जो आजू बाजू की सराउंडिंग है, वो हमारे दिमाग में ये सारे जो स्मॉल स्मॉल थॉट्स है उसको डालते हैं, और फिर वो बहुत ही बड़ा ट्री होके ग्रो होता है और हमको पता भी नहीं चलता है। हमको क्रिटिसाइज़ किया जाता है हमारे बिहेवियर के लिए। अगर हमने अच्छा बिहेवियर किया तो हमको सबके सामने वाह वाह मिलती है, लेकिन अगर हमने अच्छा बिहेवियर नहीं किया तो वही पेरेंट्स, वही फैमिली हमको डांटती है, हमको गुस्सा करती है, और ये चलता रहता है। हर एक इंसान के साथ में डिफरेंट तरीके से ये क्रिटिसिज्म शुरू होता है। कभी कभी 2 या 3 बच्चे जिसके घर में होते हैं उनको कंपैरिजन की जाती है। उस चक्कर में वो बच्चा अपना कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। में जो पोटेंशियल है, उसको जो करना है लाइफ में, बहुत कुछ करना है, वो कर नहीं पाता है। और ये होता है कि जब वो बड़ा होता है, जब उसको अपनी ड्रीम जॉब या फिर ड्रीम गर्ल या फिर वो स्टेज पे जाना होता है, तो वो फर्स्ट स्टेप ले नहीं पाता है, क्योंकि उसके पाँव कांपने लगते हैं, उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं और वो कभी कर ही नहीं पाता है। क्या कर सकते हैं? कुछ कर भी सकते हैं या फिर ऐसे ही जीना है। ऐसी लाइफ बनानी है हमें कि जब हम अपनी स्टोरी किसी को बताएं तो वो इंस्पायरिंग हो, वो सुन के बोले अरे वाह, तूने तो बहुत कुछ किया। चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, अगर हमने एक बार करेज कर ली तो वो हर एक चीज़ आसान हो सकती है। हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। वो डिसीजन मेकिंग पावर हमारे हाथ में ही है, किसी और के पास में नहीं है। मैं खुद की बात करूँ तो मैं जब भी छोटी थी, मुझे स्टेज पे जाने का बहुत शौक था। मुझे था कि मैं डांस परफॉर्मेंस करूँ या फिर मैं सिंगिंग में पार्ट लूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मुझे वो फियर था। मुझे वो फियर था कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे वो फियर था कि लोग मुझे जज करेंगे कि क्या इसको कुछ आता नहीं है, और वो चली आई स्टेज के ऊपर। मुझे बहुत था कि मेरे फेस के ऊपर एक लाइट आए, लाइम लाइट में मैं आऊँ, लेकिन मैं कभी नहीं कर पाई। कॉलेज के टाइम पे मैं कभी क्वेश्चन नहीं पूछ पाई क्योंकि मुझे वो डर था कि सब लोग मुझे देखेंगे, और ये कंटिन्यू रहा। लेकिन जिस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब ये बहुत हो चुका है, और मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया, मैं मेरा फ़ोन बंद करके, मैं बहुत डर गई थी जब भी मैंने अपलोड किया। मैंने बोला पता नहीं अब क्या होने वाला है, मैंने काम तो कर दिया, अब पता नहीं है ये होने क्या वाला है। लेकिन मुझे जो प्यार मिला, जो अप्रिसिएशन मिला, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया कि ये मैं कर सकती हूँ, मेरे में है ये पोटेंशियल, और मैं डेफिनेटली ये चीज़ को करूँगी। लेकिन हमेशा सब लोगों के साथ में ये नहीं होता है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो प्रेज़ मिल जाए स्ट्रेट अवे। कभी कभी उसके लिए हमको टाइम लगता है। हम हमेशा दूसरे के जजमेंट की बहुत वेट करते हैं। जैसे कि अच्छे कपड़े पहन लिए तो हम सोचते हैं कि ये अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट देगा या देगी तो ही मैं अच्छी लगती हूँ, उसकी क्यों वेट करनी है। आप जैसे भी है, जैसे भी बनाए हैं, आप परफेक्ट हो। आप एकदम ही परफेक्ट हो दुनिया में, आप एकदम यूनिक हो। जब आप ये मान लोगे कि मैं एक यूनिक पर्सन हूँ, मेरी पर्सनालिटी जो मैं कर सकती हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, जब आपने ये मान लिया और ये ठान लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हमेशा ये चीज़ आसान नहीं होती है, मैं समझती हूँ, लेकिन अपनी लाइफ रिग्रेट में जीने के बदले, अपनी लाइफ में ये सोचने के बदले कि काश मैंने ये कर लिया होता, वो फर्स्ट स्टेप ले लिया, तो आप देखो कि मैजिक क्या होता है। एक्चुअली में मैजिक होता है इसी तरह से तो, लेकिन आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा,
खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। ये फियर ऑफ जजमेंट से बाहर आने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये सोचना कि ये जो बंदा या बंदी मुझे बोलेगी या फिर बोल रही है वो कोई वैल्यूएबल इंसान है भी या नहीं। उसकी सोच या फिर उसकी एडवाइस, जजमेंट मेरे लिए मायने रखता है। अगर वो आपके लिए मायने रखता है तो ये सोचो कि वो किस तरह से बोल रहे हैं। आर देट वो मुझे दिल से बता रहे हैं या फिर दिमाग से बोल रहे हैं? क्या वो मुझे ठीक से जानते भी है? ट्राई एंड इवेल्यूएट, ट्राई और सोचो वो सिचुएशन के बारे में कि सच्चाई क्या है। ओके मुझे नहीं आता है पर इज़ देयर एनी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो टेक दिस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन योर माइंड, लेकिन उसको खुद को अफेक्ट मत करने दो। जैसे ही आपने अपने दिल को वो एक बकवास से कमेंट या फिर एक नज़र को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे ही बड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जब मुझे मेरे फर्स्ट वीडियो में डिसलाइक मिला था, मैं 2 दिन तक बहुत अपसेट थी कि ऐसा कैसे कर दिया, क्यों डिसलाइक दे दिया। फिर मैंने बोला भाई ठीक है, तुम आए, मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और मैंने वो थॉट को जाने दिया। इसी तरह से आप जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी या आ रही है उसको सोचो, उसके बारे में सोचो। रिएक्ट करने के बदले रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो आपको वो टाइम मिलता है उस बारे में सोचने के लिए, लेकिन जैसे ही रिएक्ट कर दिया ना तो वो कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाता है, वो कंट्रोल किसी और को मिल जाता है। और जब किसी और के हाथ में चाबुक होती है ना तो हमको नाचना ही पड़ता है। तो हमें वो नहीं करना है। हम किसी और को रिंग मास्टर क्यों बनाए अपनी लाइफ के, खुद ही नहीं बन जाए। ये खुद का सर्कस है, तुमको जैसे खेल करना है वो करो। किसी और को रिंग मास्टर बना देना है ज़रूरी नहीं है ना। आई नो लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर हम ऐसे क्रिटिसिज्म को, अगर ऐसे जजमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दे। वेरी इम्पोर्टेंट, आपके ऊपर है, डिसाइड कीजिए कि मुझे ये लाइफ में करना है। आई नो बहुत डर लग सकता है, नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन एक फर्स्ट स्टेप लीजिए तो सही। एक फर्स्ट स्टेप लेके तो देखिए, अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। अपने आप वो लोग मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी जो लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं ना उसका बुरा मान लेते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी एडवाइस ज़्यादा वैल्यूएबल है, नहीं कि वो एक बंदा जो आके हमें कुछ चला गया, वो उसको तो याद भी नहीं होगा और हम उसको दिल में लगा के पूरी लाइफ बिगाड़ देते हैं। अपनी लाइफ ऐसी बनाइए कि जब आप अपनी लाइफ की स्टोरी किसी और को बताएं तो आपको खुद को मज़ा आए, आपको खुद को इतना एंजॉय हो कि आपको वो लगे कि मुझे मेरी स्टोरी बतानी है, तू सुन। क्यों? क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें की जो मुझे करनी थी। मैंने वो सारी चीज़ें की जिसका मुझे डर था। मैंने वो सारी चीज़ें की जो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता था। वो जो मज़ा होगी ना तो लाइफ जीने का और डबल मज़ा आएगा। तो आपके ऊपर है, रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। किसी के क्रिटिसिज्म के लिए इतना इम्पोर्टेंस देके हमारी खुद की लाइफ को बिगाड़ना है या फिर उसको बोलना है भाई थैंक यू तूने बोल दिया लेकिन मेरे काम का नहीं है, ये किसी और के काम का है। सो आई रियली होप कि आपको ये मैसेज हेल्पफुल लगा हो। आई हैव अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट टू मेक। इसके बाद में मैंने सोचा है कि मैं मेरे वीडियोस 3 लैंग्वेज में बनाने वाली हूँ, इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। सो अगर आपके दिमाग में कोई भी सजेशन हो किसी भी टाइप की वीडियो के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में नीचे बताइएगा। और आई होप आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो और जल्दी मिलती हूँ आपके साथ में। आई लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।